एनसीईआरटी बुक सुगम भारती क्लास 4। ये आपकी हिंदी की किताब का पाठ 10 है, पेड़। इस पाठ को मैं 2 वीडियो से समझाऊंगी। पहले वीडियो में है पाठ 10 पेड़ कविता की व्याख्या और कठिन शब्दों के अर्थ, और दूसरे वीडियो में अनुभव विस्तार। तो हम पहला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एक कविता है, पाठ 10 पेड़। तो पेड़ों के महत्व को आप सभी जानते हैं कि पेड़ों में परोपकार मतलब दूसरों की भलाई करने की भावना होती है। पेड़ आपसे कुछ नहीं लेते, पेड़ केवल हमें देते ही हैं। तो वो त्यागी होते हैं, पेड़ परोपकारी होते हैं। और आज जो विश्व की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है प्रदूषण, प्रदूषण से निपटने और उसे कम करने का एकमात्र उपाय है अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाना। तो हम सभी को ये समझने की ज़रूरत है कि पेड़ों को कटने से बचाएं, क्योंकि एक पेड़ को बड़े होने में, पौधे से पेड़ बनने में कई साल लग जाते हैं। इसीलिए यदि उन्हें काट देंगे तो उसकी भरपाई हम नए पौधों से इतनी जल्दी तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पौधे भी लगाना चाहिए, जिससे कि वो भविष्य में हरियाली छाई रहे और इसी हरियाली से प्रकृति सुंदर बनी हुई रहती है। तो पेड़ हमारे लिए जीवन है, पेड़ ही जीवन का आधार है। तो इसी भावना के साथ अब हम इस कविता को शुरू करते हैं। धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं। पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं। बिना मुकुट के राजा हैं ये, कितने मनमोहक लगते हैं। जंगल के परिवार पेड़ हैं, पंछी के घर बार पेड़ हैं। जहाँ पेड़ है शीतलता है, शीतलता से मेघ बरसते। सूखी धरती हरियाली है, ताल तलैया सारे भरते। धरती के उपहार पेड़ हैं, खुशहाली के द्वार पेड़ हैं। स्वस्थ बनाते श्रम हर लेते, हमें फूल फल मेवे देते। करते हैं संपन्न सभी को, पर न किसी से कुछ भी लेते। करते नित उपकार पेड़ हैं, सेवा के अवतार पेड़ हैं। तो ये बहुत ही सुंदर कविता है पेड़ों पर। तो अब हम इसका भावार्थ देखते हैं एक एक लाइन का। धरती के श्रृंगार पेड़ है का अर्थ है धरती की सजावट पेड़ों से ही है। जीवन के आधार पेड़ है, हमारा जीवन पेड़ों पर आधारित है। पेड़ नहीं तो पशु पक्षी और मनुष्य का जीवन ही नहीं होगा। पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ों के नीचे जो छाया हमें मिलती है वो बहुत ही शीतलता देती है। उसके बदले पेड़ हमसे कुछ नहीं लेते और वो हमें छाया देते हैं। स्वयं शीत गर्मी सहते हैं। शीत गर्मी मतलब ठंडी गर्मी, हमें ठंडी गर्मी ना लगे इसलिए हम घरों में रहते हैं, लेकिन पेड़ मुक्त वातावरण में शीत गर्मी को सहते हुए दूसरों को शीतलता देने के लिए खड़े होते हैं। स्वयं का मतलब होता है खुद। बिना मुकुट के राजा हैं ये। जैसे एक राजा अपने सिंहासन पर बैठता है और उसके सिर पर मुकुट होता है, लेकिन ये जो पेड़ हैं ये एक राजा की तरह अपनी जगह पर अडिग खड़े हुए हैं। तो इसलिए इनको कहा गया है ये बिना मुकुट के राजा है। वो राजा मुकुट वाला होता है, ये राजा बिना मुकुट के हैं। कितने मनमोहक लगते हैं और ये मन को लुभावने होते हैं, मतलब मन को मोहने वाले होते हैं। जहाँ पर हरियाली होती है पेड़ पौधों के कारण तो वो स्थान मनमोहक होता है। जंगल के परिवार पेड़ हैं। पेड़ों को जंगल का परिवार कहा गया है क्योंकि वो पालन करते हैं जंगल का, पशु पक्षियों को आश्रय देते हैं, भोजन देते हैं, प्राणवायु देते हैं। वर्षा होने के कारण वहाँ जल का स्तर, नदी तालाब पोखर भरे हुए रहते हैं। तो जंगल के परिवार हैं ये पेड़, क्योंकि जंगल को हम पेड़ों के बिना सोच भी नहीं सकते। पेड़ों से ही हम कहते हैं ना कि ये कितना बड़ा ये जंगल है। जितने ज़्यादा पेड़ होते हैं उतना बड़ा जंगल होता है। तो जंगल के परिवार पेड़ हैं। पंछी के घर बार पेड़ हैं।
पक्षी अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते हैं, तो वही पेड़ उनके लिए घर है। जहाँ पेड़ है शीतलता है, पेड़ों की छाया से शीतलता मिलती है, और जब वो हिलते हैं और हवा आती है, हमें ठंडी हवा मिलती है। तो इसीलिए कहा गया है जहाँ पेड़ है शीतलता है, मतलब जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ ठंडक होती है। और इन्हीं की शीतलता से बादल बरसते हैं, पेड़ बादलों को आकर्षित करते हैं और उस स्थान पर वर्षा होती है। सूखी धरती हरियाली है। अब वर्षा होने से धरती यदि सूखती है तो वो हरी भरी हो जाती है, क्योंकि उस पर पेड़ पौधे उगाते हैं। ताल तलैया सारे भरते, तालाब और छोटे छोटे पानी के जो स्रोत होते हैं वो बारिश से भर जाते हैं। धरती के उपहार पेड़ हैं, तो धरती माता के सचमुच ये पेड़ उपहार ही है। धरती माता का दिया हुआ उपहार मतलब गिफ्ट है ये पेड़, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमें ये सब मिला, और इसी से हमारे द्वार पर खुशहाली आई है। द्वार मतलब दरवाजा, तो खुशहाली के द्वार पेड़ है। स्वस्थ बनाते श्रम हर लेते, हमें फल फूल मेवे देते, करते हैं संपन्न सभी को, पर न किसी से कुछ भी लेते। पेड़ हमें स्वस्थ बनाते, पेड़ औषधियाँ देते हैं। श्रम हर लेते हैं मतलब कई चीज़ें हैं जो कि हम पेड़ों की लकड़ियों से बने हमारे श्रम को वो कम कर देती है, और ये हमें फल फूल मेवे वगैरह देते हैं, जिससे सभी लोग धनी बनते हैं, संपन्न बनते हैं उनको बेचकर। और ये किसी से कुछ लेते ही नहीं है, पेड़ दानी होता है और बस वो देना जानते हैं। करते नित उपकार पेड़ है, और जो हमेशा देना जानता है वो ही उपकार करता है, वो उपकारी कहलाता है। और सेवा के अवतार पेड़ है, मतलब सचमुच ये अवतार मतलब रूप, ये एक सेवक का रूप लेकर पेड़ खड़े हुए हैं। इसीलिए कहा गया है कि पेड़ सेवा के अवतार है। शब्दार्थ अब हम इस कविता के करेंगे। श्रृंगार का अर्थ होता है सजावट, मनमोहक का अर्थ मन को अच्छा लगने वाला, पंछी का अर्थ होता है पक्षी, मेघ मतलब बादल, हरियाली हरी भरी, और श्रम मेहनत। तो इस तरह से हमारे वीडियो का प्रथम भाग पूरा हो गया है, और अब हम अगले वीडियो में अनुभव विस्तार करेंगे इसी पाठ 10 पेड़ का। धन्यवाद।